हाउ टू डबल योर मनी इन 1 ईयर। कई लोग ये टाइटल देख के सोचते होंगे यार ये क्या वीडियो में बता रहे हैं, डबल योर मनी इन 1 ईयर। डबल तो मैं 1 महीने में कर सकता हूँ, 1 ईयर वेट करने की ज़रूरत क्या है। अगर मुझे 1 साल में 400%, 500%, 600% रिटर्न मिलेगा तो ही तो कुछ फ़ायदा है ना पैसा लगाने का। डबल करके क्या फ़ायदा। तो भाई मार्केट में पैसे कमाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। आप कितना भी बैक टेस्टिंग करो, कितना भी पेपर मोड में ट्रेडिंग करो, ठीक है, लेकिन जब आप एक्चुअल मार्केट में ट्रेड करते हो तब साइकोलॉजी इज़ टोटली डिफरेंट। एक्चुअल मार्केट में जब आप पैसा लगाते हो, प्रॉफिट होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब लॉस होता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। एंड देन आप वहाँ पे मिस्टेक करना चालू करते हो। तो जो पैसा आपने कमाया है, जो पैसा आपके पास है, उल्टा वापस गंवा देते हो, और नेक्स्ट टाइम फिर आपका जो पूरा टाइम है उसको रिकवरी में ही जाता है। रिकवर करने के चक्कर में आप और पैसा लगाते हो, वो भी पैसा चला जाता है, ठीक है। तो अगर आपको डबल करना है मनी को, तो आपको एक सर्टेन रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विदाउट एनी रूल, विदाउट एनी प्लान अगर आप ट्रेडिंग को, इन्वेस्टिंग को अप्रोच करते हो तो कभी ना कभी आपका पैसा डूब जाएगा, ठीक है। आप पैसे डबल तो छोड़ो, आप और नेगेटिव में ही चले जाओगे, ठीक है। सो मैंने कुछ कैलकुलेशंस हैं जो मैंने किए हैं, और एक साइट भी बनाया है जहाँ पे मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है, प्रैक्टिकली हाउ टू डबल योर मनी, ओके, विद लेस टेंशन, ओके। सो बट बिफोर दैट कुछ चीज़ें आपके पर्सनालिटी में होना चाहिए एंड कुछ प्लान आपको फॉलो करना चाहिए। तो वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने पर्सनालिटी को आप खुद जज कीजिए, ठीक है। अगर ये ट्रेड्स आपके पास हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन अगर ये नहीं है तो हो सकता है आप अपने पैसे को 1 महीने में डबल कर दें, लेकिन अगले ही महीने आपको जितना आपका कैपिटल वो भी चला जाएगा, ठीक है। अगर आपको कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहिए, फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, तो ये आपके पास पर्सनालिटी ट्रेट्स होने चाहिए। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो है डिसिप्लिन। यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, ठीक है। अगर आपका केयरलेस एटीट्यूड है आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है। कि बस चलता है, आज ये ट्रेड ले लिया, कल वो ट्रेड ले लिया, परसों ये ट्रेड ले लिया, नहीं आज नहीं करना है ट्रेड, नो, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन, ठीक है। दूसरा है इमोशनल कंट्रोल, ठीक है। यू शुड नॉट बी वेरी इमोशनल कि यार एक उसमें लॉस हो गया, 4 दिन तक आपका दिमाग ख़राब है, जाके बैठ के आपने दारू पीना चालू कर दिया, टेंशन से गम को भुला दो, गम को भुलाने के लिए नहीं, ठीक है। अगर आपका लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, आपका इमोशनल स्टेट सेम होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट से ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए और लॉसेस से आपको ज़्यादा दुख भी नहीं होना चाहिए, ओके। तीसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड। ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली। अगर आपको लॉस भी हुआ है तो आप ये सोचोगे आपको लॉस क्या हुआ है। हो सकता है आपका कुछ मिस्टेक हो, आपने अपना प्लान फॉलो नहीं किया है सही से, या हो सकता है कुछ लर्निंग्स आपको उस ट्रेड से मिली है जो आप नेक्स्ट ट्रेड में अप्लाई कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि नहीं यार मुझे लॉस हो गया, मेरा बैड लक ही ऐसा है, जब मैं पेपर ट्रेड करता हूँ हमेशा प्रॉफिट होता है, लाइव ट्रेड करता हूँ तो मुझे फ़ौरन लॉस हो जाता है, नो, ठीक है। आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, ठीक है। तो ये हो गई पर्सनालिटी के बारे में बात। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अगर आप मार्केट में आए हो, ठीक है, तो आपको अपना एक्सपेक्टेशन पहले सेट करना पड़ेगा, और वो भी रीज़नेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं 10 लाख रुपए लेके आ गया, मैं 1 लाख रुपए लेके आ गया और मैं चाहूँ कि मुझे एवरीडे 20,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। नहीं पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन आपका रीज़नेबल होना चाहिए। हाँ, और अगर कोई कह भी रहा है कि नहीं आप 1 लाख रुपए लाओ, मैं आपको 50,000 रुपये पर डे, 10,000 रुपये पर डे, 20,000 रुपये पर डे दूंगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सबसे पहले तो आप उससे दूर भाग जाओ, बहुत आपको पूरा पैसा डुबा देगा वो, इफ़ एनीवन इज सेइंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा किसी को अप्रोच ही मत करो,
बेटर यू शुड लर्न ऑन योर ओन। आप खुद की अपनी लर्निंग करो, खुद ही अप्लाई करो, खुद ट्रेड करो, लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन समवन। ओके, तो एक्सपेक्टेशन, सेट योर एक्सपेक्टेशन राइट, आप रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखो। दूसरा है गो स्लो, ठीक है, धीरे 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 आप मार्केट में ट्रेड करो, अप्रोच करो, एक ही बार में पूरा प्रॉफिट लेने की कोशिश मत करो, ठीक है। तो आप स्लोली 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 ट्रेड करके उससे आप सीखो, सीखने के बाद फिर उसकी अगर कुछ गलतियां हैं, मिस्टेक्स है, उसको करेक्ट करो, फिर नेक्स्ट ट्रेड में उसको अप्लाई करो, धीरे धीरे अपना कैपिटल इंक्रीज करो। ओके, थर्ड है कि आप एक ही स्ट्रेटेजी में या एक ही एसेट में अपने पूरे पैसे मत लगाओ, ठीक है, आप उसको डिवाइड करो। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि अगर कोई एक स्ट्रैटेजी आपको लॉस देती है तो दूसरी स्ट्रैटेजी में अगर प्रॉफिट होता है वो दोनों एक दूसरे को इक्वलाइज कर देगा। डेफिनेटली अगर आपका कैपिटल कम है तो ये पॉसिबल नहीं है इन ऑल द केसेस, बट एज यू इंक्रीज योर कैपिटल देन यू ऑल्सो हैव टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट और योर ट्रेडिंग ऑन डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। ओके, नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सभी लोग पूछते हैं, डज होली ग्रेल सिस्टम एग्जिस्ट? कोई ऐसा सिस्टम है क्या कि बस आपको मिल गया वो और फिर उससे सिर्फ पैसा ही पैसा मिले, बस सिस्टम आपने ट्रेड करना चालू कर दिया, आपको कभी लॉस ही ना हो उससे? तो मैं आपको बता दूं, और आप मेरे ख्याल से जानते भी होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, ठीक है ना। आज तक किसी ने ऐसा कोई सिस्टम बनाया है और लगता नहीं कि ऐसा सिस्टम कभी बनेगा कि जो आपको हमेशा प्रॉफिट दे, जिसमें कभी लॉस ही ना हो। नेवर है, ऐसा सिस्टम बन ही नहीं सकता। ओके, द ओनली होली ग्रेल इन इज़ द रिस्क मैनेजमेंट। मतलब अगर आपने ट्रेड लिया है तो लॉस कितना है, आप उस पर कितना कंट्रोल कर सकते हो, उस लॉस को कितनी जल्दी आप कट कर सकते हो, वही सबसे बड़ा होली ग्रेल है, ठीक है। जब तक मार्केट में, जब तक आपके पास पैसा है तब तक आप मार्केट में टिके हो। अगर आपका पैसा गया तो भी आप मार्केट से बाहर, ठीक है, और फिर आगे आप कुछ इसमें ट्राई भी नहीं कर सकते। सो द ओनली होली ग्रेल इन द मार्केट इज़ द रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, स्टॉप लॉस। कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो आप, ठीक है, अगर वो स्ट्रैटेजी को में आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई नहीं करते हो, ठीक है, तो नहीं चलेगा। एक ट्रेडर है जिसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो पूरी अपनी स्ट्रैटेजी को आपको बता भी दे, ठीक है, लेकिन आपने प्रॉपर डिसिप्लिन या प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, ठीक है। और कोई भी स्ट्रैटेजी आप ले लो, अगर तो वो आपके लिए काम करेगी अगर आपने उसके लॉसेस को कंट्रोल किया, सबसे पहली चीज़। दूसरा, अगर वो विनिंग स्ट्रैटेजी और आपने उसको कंटिन्यू किया। होता क्या है कि जब लॉस होता है तो हम होपफुल हो जाते हैं कि नहीं यार, बस अभी मार्केट रिवर्स करेगा, अभी मुझे प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, और मैं उस लॉसेस को लेके बैठा रहता हूँ और मुझे लॉसेस हो जाता है, और फाइनली लॉसेस इतना बड़ा हो जाता है कि मुझे वो पोजीशन को क्लोज करना पड़ता है ह्यूज लॉस लेने के बाद। और इसका उल्टा, जब मुझे प्रॉफिट होता है तो डर लगता है, अरे यार ये कहीं प्रॉफिट लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए, अरे यार ये प्रॉफिट चला ना जाए, और मैं उस कम प्रॉफिट लेके उसको क्लोज कर देता हूँ पोजीशन को। ये जो आपका साइकोलॉजी है, इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आपके जैसे ही लॉसेस होने लगे फ़ौरन क्लोज कर दो। आप एक डिफाइन करो कि मेरा पर डे का लॉस का लिमिट इतना है, जस्ट कट योर लॉसेस शॉर्ट, एंड जो आपका प्रॉफिटेबल पोजीशन है उसको आप ट्रेल करो, ठीक है। एक तरीका ये है कि उसको आप ट्रेल करते जाओ, ठीक है, तो आपका हमेशा आपका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। और तीसरा है डिसिप्लिन टू फॉलो योर रूल्स स्ट्रिक्टली एंड कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने फॉलो किया, 5 दिन आपने फॉलो किया, अपने लॉसेस को आपने कट किया और विनर्स को चलने दिया, और एक दिन ऐसा आया कि नहीं यार, बस आपने सीधा होप में आ गए, सिर्फ आज के दिन देख लेता हूँ, आज के दिन ये वापस प्रॉफिट में आ ही जाएगा। मालूम चला कि जितना आपने एक महीने की प्रॉफिट लिया था सब एक ही दिन में चला गया, ठीक है। नहीं, आपको स्ट्रिक्टली अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, नाउ टू
डबल योर कैपिटल और ट्रिपल योर कैपिटल वॉट एवर, ठीक है। अगर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहना है तो यू हैव टू अर्न स्मॉल बट अर्न कंसिस्टेंटली, ओके। ज़्यादा कमाने के चक्कर में आप ज़्यादा लुटा दोगे, ठीक है। सो अर्न स्मॉल एंड अर्न कंसिस्टेंटली, ठीक है। ये आप एक रूल फॉलो करो। नाउ अब ये जो अर्न स्मॉल एंड अर्न कंसिस्टेंटली, इट्स ऑल डिपेंड ऑन ट्रेडिंग सिस्टम ऑल्सो, ठीक है। जैसे अगर आप सेलर हो, ऑप्शन सेलर हो, सो तो आप अर्न स्मॉल एंड कंसिस्टेंटली आप इसको फॉलो करके अपने कैपिटल को इंक्रीज़ कर सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शन बायर हुआ फॉर एग्जांपल, तो ऑप्शन बायर में यू हैव टू फॉलो द मोमेंटम। तो वहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम कैच करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन बायर को लॉस होता है, ठीक है। तो आपको छोटे लॉस हो सकते हैं, लेकिन जब आपको एक अच्छा ट्रेंड मिलता है तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। सो दिस स्टेटमेंट माइट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ द लेट्स कंपाउंडिंग वर्क इन योर फेवर, ओके। आप कंपाउंडिंग करो, पैसा कमा रहे हो तो पैसे को वापस लगाओ और पैसा कमाने के लिए, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा जो टूल एक है कैलकुलेटर, उसके अंदर कि ये कैसे वर्क करता है, एंड देन यू विल रियलाइज, ओके, कि आप पैसे को कैसे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स कर सकते हो, ठीक है, थ्रू दी कंपाउंडिंग, ओके। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि भैया पैसा कमाना इतना इजी नहीं है मार्केट में, ओके। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, ठीक है, और सबसे बड़ा ये है कि मार्केट में प्रॉब्लम कि बिगनर्स लक, आपने सुना होगा कि जो सब नया किसी ने ट्रेडिंग अकाउंट खोला और 1-2 बार ट्रेडिंग करते हैं, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तो वहाँ से इनको चस्का लग जाता है कि नहीं, अब तो मैं मार्केट में फोड़ डालूँगा, ओके। और फिर वो अपने कैपिटल को इंक्रीज़ कर देते हैं और उल्टा सीधा ट्रेड लेते हैं, ठीक है, कोई प्लान नहीं होता है, और वहाँ से उनको लॉसेस होना चालू हो जाता है। और ये होने के बाद फिर बाद में जब बहुत सारा लॉसेस होता है तो उनको रियलाइज़ होता है कि व्हाट मिस्टेक दे आर डूइंग, ओके। सबके साथ होता है ये, मैं भी इस फेज से गया हूँ, आप भी गए होंगे, और बड़े बड़े जो ट्रेडर्स हैं सक्सेसफुल, वो भी इस फेज से गए हैं, और सबको जाना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड अ ट्यूशन फ़ी, जो मार्केट लेता है सबसे, ठीक है। आप मार्केट में सीखने के लिए पैसा डाल रहे हो इनिशियली, और तो मार्केट में लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, उसके बाद लॉस होता है, लोग उससे सीखते हैं, ठीक है। नाउ अब लेट्स सी, अब मैं आपको बताता हूँ टूल के बारे में। सो व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट टाइप CALC .optionage.in, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेटर्स दिखेंगे, गो टू टारगेट कैलकुलेटर। नाउ ये टारगेट कैलकुलेटर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ठीक है। तो एक लॉट जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो आपको लगभग 1.5 लाख का पड़ता है, ठीक है। मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ स्टैडल का, ठीक है। एक लॉट स्टैडल अगर आप सेल करते हैं तो आपको वो 1.5 लाख का पड़ेगा। अगर ये देखना भी है तो आप यहाँ पे टाइप कीजिए 0 द मार्जिन कैलकुलेटर, I'll just show you right now, okay। Go to this side and choose options, choose bank nifty, okay, and 31st, it is a monthly expiry, okay, in calls। तो अब मैं क्या करूँगा, स्टैडल है तो ATM स्टैडल सेल करूँगा। तो अगर मैं निफ्टी की साइड पे जाता हूँ तो मेरा करंट स्पॉट प्राइस है 35,410, तो 35,400 वुड बी योर ATM स्ट्राइक। तो 35,400, ठीक है। 1 क्वांटिटी मैंने कॉल का सेल किया, 1 क्वांटिटी मैंने पुट का सेल किया। सो टोटल जो मार्जिन है वो मुझे लगा कितना, 1,68,000, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, आप एक्सट्रीम OTM कॉल इनपुट बाय कर सकते हो, तो आपका मार्जिन ये रिड्यूस हो जाएगा। सो लेट्स से मैं वो 1000 पॉइंट अवे,
तो पुट से है तो 35,400, इसको मैं 34,400 पुट बाय कर लेता हूँ। एंड सिमिलरली 35 था तो 36,400 कॉल बाय कर लेता हूँ। तो मेरा मार्जिन कितना रिड्यूस हो गया? ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा। तो मेरा कितना मार्जिन है टोटल? 62,000। बट फिर भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरा 1.5 लाख का मार्जिन लगेगा, ओके, एक स्ट्रैडल पे। मेरा टारगेट एनुअल डबल, मतलब 100%, ओके। और 5 डेज अ वीक मैं ट्रेड करता हूँ। तो अब आप देखोगे मुझे डेली कम से कम 0.42%, मतलब 625 रुपये भी अगर मैं मार्केट से निकाल लेता हूँ तो मैं वीकली 3,125 कमा सकता हूँ, मंथली 12,500 कमा सकता हूँ, और ईयरली मुझे मिलेगा 1,50,000। दैट इज़ 100% ऑफ माई कैपिटल डिप्लॉयड, ओके। नाउ व्हेन आई सेट 625, मतलब अगर मैं पॉइंट्स में देखता हूँ बैंक निफ्टी के, तो 625 डिवाइडेड बाय लॉट साइज, मतलब सिर्फ मुझे 25 पॉइंट्स पर डे मार्केट से अर्न करना है, ठीक है, विद 1 लॉट, एंड देन आई कैन डबल इट इन 1 ईयर। सी, सो मैंने यहाँ पर 5 डेज इन अ वीक कंसिडर किया है कि जहाँ पे मैं एवरी 5 डे ट्रेड करता हूँ और मुझे 625 रुपीज़ मिलेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, किसी दिन प्रॉफिट हो, किसी दिन लॉस होता है। तो मैं ऑन एन एवरेज ही मान के चलता हूँ कि सिर्फ 3 दिन ही मुझे प्रॉफिट होता है, और बाकी के दिन एक लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, जो दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो मुझे पर डे 1050 या 1100 पकड़ लीजिए, इतना प्रॉफिट होना चाहिए। तो मैं अगर 1100 डिवाइडेड बाई 25 लॉट साइज बैंक निफ्टी का 44 पॉइंट्स, मुझे 44 पॉइंट्स सिर्फ अचीव करना है, ठीक है, टू डबल दिस कैपिटल इन 1 ईयर। नाउ लेट्स, इसको मैं डुप्लीकेट टैग बनाता हूँ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अब ये, हाँ, तो अब ये कैसा है कि कैपिटल है और मेरा एनुअल टारगेट क्या था और मुझे मंथली कितना कमाना पड़ेगा इसको डबल करने के लिए। अब मैं इसको कंपाउंडिंग कैसे हेल्प करता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मार्जिन पर लॉट इज़ 1,50,000, तो मैं यहाँ पर 1,50,000 डालता हूँ। 1,50,000 पे मुझे मंथली जो प्रॉफिट है वो 12,500 का है। ना दिस आई कंसिडर एज अ 1 लॉट और 1 सेट और 1 बास्केट, ठीक है, 1 बास्केट ऑफ 1,50,000 गिविंग मी प्रॉफिट ऑफ 12,500। अभी मैं इसको 12 मंथ्स तक ट्रेड करता हूँ कंसिस्टेंटली, ठीक है। तो मुझे क्या हो रहा है, फर्स्ट मंथ 12,000 का प्रॉफिट यहाँ पर आ गया, नेक्स्ट मंथ 12,000 का प्रॉफिट ये इसमें ऐड हो गया प्रीवियस मंथ में, तो मेरा अभी जो टोटल प्रॉफिट है वो 25,000। फिर नेक्स्ट मंथ 12,500 का प्रॉफिट ये मेरे प्रीवियस प्रॉफिट में ऐड हुआ, मेरा करंट रनिंग प्रॉफिट इज़ 37,500। इस तरीके से ये ट्रेड होता जा रहा है एंड आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, मेरा जो टोटल प्रॉफिट है कंपाउंडिंग, इट्स नॉट बेसिकली कंपाउंडिंग इसके बाद शुरू होगा, बट दिस इज़ माई सम ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। तो 1,50,000, तो ईयरली profit is 1,50,000 and yearly total is my initial capital of 1,50,000 and now 1,50,000 profit, तो total 3 लाख। सो मेरा टोटल परसेंटेज जो मुझे प्रॉफिट अर्न हुआ इस ईयर में वो 1 लाख। नाउ लेट्स सी हाउ कंपाउंडिंग विल वर्क। दिस इज़ नॉट अ यूजुअल कंपाउंडिंग दैट विल सी इन अदर कैलकुलेटर्स। तो अभी मैं 12 मतलब 1 ईयर की जगह इसको 5 ईयर लेता हूँ, मीन्स 60 मंथ्स। अभी यहाँ पे जो फिगर देखते हैं हम लोग, मैंने स्टार्ट किया 1.5 लाख से और इन 5 ईयर्स मेरा कितना कैपिटल हो गया अगर मैं इसको फॉलो करता हूँ, आप देखोगे 1,11,37,500, 1 करोड़ का प्रॉफिट, ओके। तो अगर मैं इसको नीचे देखता हूँ तो ये कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है। 12 मंथ्स में मेरा डबल हो गया था
capital. So with 1,50,000 now I can sell one more straddle, one more lot. तो जब मैं यहाँ पे वन मोर लॉट्स, मैंने यहाँ पे मेरा लॉट साइज़ इंक्रीज़ हो गया क्योंकि अब मेरे पास इतना कैपिटल आ गया, तो मेरा जो प्रॉफिट था वो अब डबल हो गया पर मंथ 25,000। तो आप देखो कि मेरा जो सम है प्रॉफिट का जो मैंने अभी तक अर्न किया है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। अब प्रॉफिट डबल हो गया, सो दैट मीन्स जो 1,50,000 का जो लेवल है वो मुझे अचीव करने अब कम टाइम लगेगा, जस्ट हाफ हो जाएगा। तो आप देखोगे 25 और यहाँ पर 19 मंथ्स में मेरे 3 लॉट में सेल कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर कैपिटल हो गया 3 lakhs। ओके, नाउ आई एम सेलिंग 3 लॉट्स, अब मुझे प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल रहा है। अब ये तो 3 लाख के बाद 4 लाख का देखिए कितना कम ड्यूरेशन है। यहाँ पर मुझे 3 लॉट्स यहाँ पे मैं सेल कर रहा था, अब मैं यहाँ पे 4 लॉट सेल कर रहा हूँ 23 मंथ्स पे। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर मैं 4 लॉट सेल कर रहा हूँ। और अब देखो ये डिस्टेंस कितना कम हो जा रहा है, 4 के बाद 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 एंड पर मंथ प्रॉफिट भी मेरा 4,50,000 एंड कैपिटल भी इंक्रीज होता जा रहा है। एंड 60th मंथ पे मैं टोटल लॉट सेल कर रहा हूँ वो है 69 लॉट्स। ओके, और पर मंथ मेरा प्रॉफिट है 8,62,000। ये मेरा टोटल अभी तक का प्रॉफिट है जो मैंने अचीव किया है, एंड दिस इज ईयरली प्रॉफिट। नाउ यू कैन सी, so this is how it works. This is the compounding where you basically earn money consistently to a level where you can sell another lot so that you start earning from the other lot also. ठीक है, तो आपका पैसा अभी डबल हो रहा है, मतलब आपका अभी 2 मशीन काम पे लग गया पैसा छापने के लिए, फिर तीसरी मशीन लग गई, चौथी मशीन। ओके, नाउ यहाँ पर अजम्पशन ये है कि मेरा जो मार्जिन है वो सेम रहने वाला है 5 years तक, बट इट मे नॉट बी द सेम कंसिडरिंग कि सेबी हर बार कुछ ना कुछ नया रूल लेके आता है। तो हो सकता है ये मार्जिन बढ़ जाए, हो सकता है ये मार्जिन कम भी हो जाए, हो सकता है वो लेवरेज को वापस लेके आ जाए, हो सकता है नहीं भी लाए। ठीक है, हमको पता नहीं है, बट हमने एक अजम्पशन रखा है कि अभी करंट मार्जिन पे इतना हमको प्रॉफिट मिलेगा। हो सकता है कि जो हमारा परसेंटेज टर्म्स में प्रॉफिट वो कम हो, अगर आपको यहाँ पे 100% नहीं तो 60% मिला तो भी बुरा नहीं है, आपको अगर 50% मिला तो भी बुरा नहीं है। अगर मैं इसको 50% लेता हूँ, लेट्स से ये मेरा 1,50,000 का कैपिटल है और 50% एनुअल टारगेट रखा है मेरा, तो मुझे मंथली जो मेरा रहेगा प्रॉफिट वो 6,250। और मैं अगर कंपाउंडिंग पे जाता हूँ यहाँ पर 1,50,000 प्रॉफिट पर मंथ इज 6,000। आप देखो अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने टारगेट कम रखा है तो आपको कंपाउंडिंग अचीव करने के लिए अब ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो आपको 2 लॉट तक पहुँचते पहुँचते आपको 2 साल लग गए और आपका 100% था तो आपको खाली 1 ही साल में आ गया। ठीक है, सो 2 वे है अगर आपको अपना मनी डबल करना। और ये आपने देखा भी होगा, बहुत से लोग बोलते भी होंगे, अगर आपके पास इनिशियल कैपिटल अच्छा है, ठीक है, तो आप उससे पैसा अच्छा बना सकते हो। अगर आपका कैपिटल कम है तो आपको उसको अचीव करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि यू शुड नॉट पुट ऑल योर कैपिटल इन वन गो, बिकॉज अगर आपके पास वो साइकोलॉजी अभी डेवलप नहीं हुई है, लेट्स से आपने बहुत सारा कैपिटल ले लिया और आपको लॉस हुआ, तो वो लॉस भी उसी के रेशियो में रहेगा जितना आपका कैपिटल है। अगर आपका 30 लाख का कैपिटल और आपको 1 लाख का लॉस होता है तो आपको साइकोलॉजिकली उस बहुत इम्पैक्ट पड़ जाएगा। लेकिन अगर कम कैपिटल से आप स्टार्ट करते हैं तो आप उस साइकोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं कि नहीं है अभी मैं 1.5 लाख पे है तो ठीक है, मुझे 1,200 का लॉस हुआ चलेगा,
लेकिन 30 लाख पे अगर आपको 1.5 लाख का लॉस हुआ तो आपका दिमाग हिल जाएगा, ठीक है। इवन दो परसेंट टर्म्स में वो आपके जो लिमिट है उसमें ही है, बट एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ वेरी हाई, ठीक है, जो कई लोग उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। सो यू बेटर स्टार्ट विद लेस कैपिटल, okay, go through this system for some time and then see how it works, and then you add more capital. So when you add more capital, you increase your lot, and when you increase your lot, your profit also increases, और आपका फिर वो कंपाउंडिंग जो है वो आपको और बेनिफिट देगा। ओके, सो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको मालूम चला होगा कि आप कैसी कंपाउंडिंग वर्क कर सकता है, कैसे आप लॉट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इस साइट पर जाइए, ये मैं लिंक पोस्ट कर सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आप यहाँ पर डिफरेंट कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो सी यू in the next video.